एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों को रोके जाने की खबर आ रही है। देखिए, सूत्र बता रहे हैं भारतीय जहाजों पर हमला भी हुआ है। हालांकि सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ओमान के उत्तरी पूर्व में यह घटना हुई है। भारत ने ईरानी राजदूत को इसको मामले को लेकर तलब कर लिया है और शाम 7 बजे आएगा एमईए का आधिकारिक बयान। लेकिन और क्या अपडेट है, ये पूरा मामला क्या है, अब तक एक्शन क्या हुआ, इसको पता करने के लिए हम आप सभी को लिए चलेंगे आदित्य राज कॉल के पास। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, अब तक क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत जो संज्ञान लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और अभी अभी विदेश मंत्रालय से मुझे कंफर्म किया गया है कि ईरान के जो राजदूत हैं मोहम्मद फतेह अली, दिल्ली में उनको समन किया गया है, उनको तलब किया गया है। कुछ ही देर में वो विदेश मंत्रालय जाएंगे और वहां पर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया जाएगा कि जो भारत की 2 वेसल्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, जो कि आधिकारिक पुष्टि के बाद, क्लियरेंस के बाद वहां से भारत की ओर आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके, तो उन पे फायरिंग क्यों हुई। इनफैक्ट एनडीटीवी के पास लास्ट मैसेजेस जो एक्सचेंज हुए थे नेवी और इन वेसल्स के बीच में, वो भी आया है। उसमें बार बार जो ये वेसल के अधिकारी हैं वो पुकार रहे हैं अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कि आपने हमें अनुमति दी जाने के लिए, तो अब आप हमारे ऊपर फायर क्यों कर रहे हैं। तो भारत सरकार इसका बहुत ही जो है सीरियसली संज्ञान ले रही है और हो सकता है कि और भी डिप्लोमेटिक कदम लिए जाएं। लेकिन अभी जो है राजदूत को जो है समन किया गया है और कुछ ही देर में वो विदेश मंत्रालय आएंगे। मतलब ये ईरान की तरफ से ये फायरिंग की गई है और दूसरी ये कि इसको लेकर निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिक कदम तो उठाए जाएंगे और भारत अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराएगा। और जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि रेडियो वॉकी टॉकी पर सब कुछ जब इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन हुई, फिर ये गोली क्यों चलाई गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। आदित्य जी बिल्कुल, 2 हमारे जो इंडियन वेसल हैं वहां पर उन पर जो है फायरिंग की गई है और एक इसमें से जो वेसल है वो VLCC सुपर टैंकर था जो 2 मिलियन बैरल इराकी ऑयल जो है वहां से ला रहा था। ये ईरान की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और इस पर फायरिंग हुई है। और ये एक साफ दर्शाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सब जो है अभी सीजफायर बताया जा रहा हुआ है, लेकिन सब क्लियर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी जो है इस जंग की चपेट में है और ईरान और अमेरिका का कोई भी इसमें जो है साझा बयान नहीं आया है। तो आपने देखा कि जो ईरान के स्पीकर हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बयान दिया और कहा कि जो 7 पॉइंट उन्होंने कहे वो बिल्कुल ही गलत है, झूठ है। और अब भारत की 2 ऑयल वेसल्स इनकी चपेट में आई हैं। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, बहुत कठिन कदम ले रही है और हो सकता है ये डिप्लोमेटिक एक्सपैट में भी तब्दील हो। बिल्कुल आदित्य, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे जैसे ही कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को इस खबर को लेकर अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और इससे पहले ईरान ने होर्मुज को खोलने के कुछ ही घंटे में फिर से बंद कर दिया था। ईरान जवाब में अमेरिका द्वारा नाकेबंदी खत्म न करने से नाराज था। रिपोर्ट देखिए। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान द्वारा हॉर्मुज खोले जाने पर जो खुशी जताई वो ज्यादा देर नहीं टिकी। उनके ही रुख ने कुछ ही घंटों के अंदर ईरान को वापस हॉर्मुज की नाकेबंदी करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हॉर्मुज पर ईरान के नरम पड़ने के बावजूद अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को इजाजत देने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समझौते पर दस्तखत करने की शर्त रख दी। When the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. ईरान के वापस नाकेबंदी करने का असर ये हुआ कि कच्चे तेल की जो कीमतें $87 प्रति बैरल तक गिर गई थी, वो वापस $92 तक पहुंच गईं।